दोस्तों, आज हम फिजिक्स ऑब्जेक्टिव पार्ट 4 लेके आए हैं। इस पार्ट में हम 20 प्रश्न करवाने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है, क्या कहलाती है। तो परिवर्तन जो होता है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो कैसे, देखिए, जब ये पारदर्शी माध्यम है, ये अभिलंब है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की किरण ये सीधे नहीं जा सकती है, इसके दिशा में परिवर्तन या तो अभिलंब से दूर हट जाते हैं या तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। तो देखिए, इसके दिशा में ये सीधे नहीं गए तो इसके दिशा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों, दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं और उसमें द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। द्वितीय नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। तो म्यू जो होता है ये है नियत, यानी प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम कहता है किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। क्योंकि इस नियम का खोज किसने किया, स्नेल ने किया था, इसीलिए इसे स्नेल का नियम कहते हैं। दोस्त, तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है तीसरा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए, पहले बता चुके हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, जैसा कि आप चित्र द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, ये ऊपर वाले एक माध्यम है, नीचे वाले एक माध्यम है, ये अभिलंब है, क्या है, नॉर्मल, ये अभिलंब है। अब देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो ऐसे झुक गए, तो देखिए ये सीधे नहीं जाकर इसके दिशा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इसके दो नियम होते हैं, क्या नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, इसके अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। दोस्त, 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, 4 नंबर प्रश्न अभी तुरंत बताएं, स्नेल के नियम का गणितीय रूप। तो स्नेल के नियम जो होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। तो ये साइन आई बटे साइन आर, तो दोस्त साइन आई बटे साइन आर, क्या ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दोस्त। पानी में रखी छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश की किस घटना के कारण। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में क्या होती है दोस्त, परिवर्तन हो। चलिए, अब हम छठा प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, छठा प्रश्न कह रहा है इनमें से किसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो दोस्त, 1.33 जो होता है जल का अपवर्तनांक होता है। तो आप कहेंगे बर्फ का अपवर्तनांक क्या होता है, तो बर्फ को हो जाता है 1.31। हीरा का क्या होता है, तो हीरा का होता है 2.42। और हवा का क्या होता है, तो हवा का हो जाता है 1.003। आप अपने नोट कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। जल का 1.33, बर्फ का 1.31, हीरा का 2.42 और हवा का 1.003। तो दोस्त, 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक 4/5 है, तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए, जल के सापेक्ष दिया हुआ है, जल का सापेक्ष दिया हुआ और हवा के साथ तो उल्टा है ना दोस्त, तो उल्टा है तो 4/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं हम 8 नंबर प्रश्न की ओर। कार्य अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए, अपवर्तनांक जो होता है दो समान राशियों का अनुपात होता है, दो समान राशियों का अनुपात होता है, जैसे साइन आई बटे साइन आर, ये दो समान राशियों का अनुपात है, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात क्या होता है, ये मात्रकहीन होते हैं। दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, 9 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल, देखिए सघन माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की किरण तेजी से गमन नहीं करती है, और विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण तेजी से सघन माध्यम का उदाहरण क्या है दोस्त, जल है
और विरल माध्यम का उदाहरण क्या है? हवा है। तो जब प्रकाश अगर जल से हवा में जाती है तो अभिलंब की ओर नहीं झुककर क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा दोस्त। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है दो सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहला? देखिए दो सतह, जैसे आप देखिए दो सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम, तो इसको चित्र द्वारा समझाते हैं। देखिए दो सतह, एक एक दो, तो दो सतह से घिरा पारदर्शी माध्यम, तो देखिए इस पार से उस पार दिखाई देगा। तो दो सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। दो सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस को ताल भी कहते हैं हिंदी में, इसलिए ये ताल और लेंस दोनों सही है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, जिसमें बी और सी। दोस्त 11 नंबर प्रश्न आते हैं। जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा होता है, देखिए जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और इसको उभयोत्तल कहते हैं, क्योंकि उभय मतलब दोनों, इसके दोनों भाग क्या है? उभरा हो, उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्योंकि जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा होता है वो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, और उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं, इनमें से सभी। तो देखिए दर्पण में धंसा होता है तो अवतल और उठा होता है तो उत्तल। उसी प्रकार देखिए उसका परावर्तक सतह होता है, यहाँ क्या होता है? अपवर्तक सतह, क्योंकि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। तो चलिए हम 12 नंबर प्रश्न की ओर लौटते हैं। दोस्त 12 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए दोनों अपवर्तक सतह धंसा होता है, दोनों धंसा है तो अवतल, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। और इसे उभयवतल इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों सतह इसका क्या है? धंसा है, तो उभयवतल भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो चलिए एक बात और इसमें आपको समझना है दोस्त, समझना यह है कि अवतल दर्पण और लेंस में उल्टा होता है। देखिए अवतल अगर दर्पण हो तो दर्पण में जो होता है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और जबकि लेंस में दूसरा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आप समझ गए जस्ट उल्टा, कि दर्पण में अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, और दर्पण में उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, तो यहाँ अवतल लेंस को अपसारी लेंस। दोस्त अगला 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरा 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? देखिए लेंस में, देखिए एक लेंस आपको बनाते हैं। देखिए लेंस अगर ये गोल करेंगे तो ये भी ऐसे गोल होगा, ये भी ऐसे गोल होगा, तो इसका भी केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा। तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2 वक्रता केंद्र होते हैं, और ये दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष कहलाती। तो जितने भी लेंस होंगे उसमें कितने वक्रता केंद्र होंगे? 2 वक्रता केंद्र होंगे। तो चलिए दोस्त 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कारण लेंस में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो दोस्त देखते हैं लेंस में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है। तो देखिए लेंस में जो सभी दूरियां हैं वो प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र है, इसी से प्रकाश किरण, हाँ प्रकाशिक केंद्र से जब प्रकाश की किरण निकलती है तो उसके दिशा में परिवर्तन ना होकर वह क्या होती है? सीधे निकल जाती है। तो लेंस में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। सही उत्तर बी हो जाएगा। दोस्त 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए गोलीय लेंस में कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? अवतल लेंस। उत्तल लेंस का अपवर्तक सतह उभरा होता है, अवतल लेंस का अपवर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है। तो लेंस गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक उत्तल और दूसरा दोस्त क्या होता है? अवतल। तो चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तल लेंस की फोकस होती है। देखिए वहां देखे थे अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक होती है, तो यहाँ उल्टा उत्तल लेंस की फोकस क्या होती है? वास्तविक होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब दोस्तों 17 नंबर का पर आते हैं। उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती है? तो देखिए ये उत्तल लेंस है और ये प्रकाश प्रधान अक्ष है। जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें पड़ती है
तो परावर्तन के बाद अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाती है? फोकस से गुजर जाती। किससे दोस्त गुजरती है? फोकस से गुजर जाती है। अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न क्या करा? अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बतलाता है। इसका खोज किसने किया? देखिए इसका खोज पहले ही बता चुके हैं, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। और स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका खोजकर्ता क्या हो जाएगा? स्नेल नामक वैज्ञानिक। और ये अपवर्तन के दूसरा नियम है, तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। दोस्त 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न मेरा क्या है? प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। दोस्त आगे हम बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 20 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस ने किया। तो दोस्त आज तक यहीं तक आपने 20 प्रश्न को देखा। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अगर आते हैं, कुछ आपको लगता है कि ये नया है, इसको सीखना चाहिए, तो आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसको ध्यान में रखिए और समझते रहिए हमेशा चित्र के माध्यम से। धन्यवाद।